हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 49 जिसकी डेट 20 और दिसंबर 2021 है। जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 5 है। समानांतर श्रेणियां जो है एपी, उसे हम बोलते हैं एपी, समानांतर श्रेणियां। ठीक है, और इसमें आज की इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि एन पदों का योग कैसे हम ज्ञात करते हैं। एन पद यानी कि अब अगर आपको दे दिया जाता है कि भाई 15वां पद 16वां पद ज्ञात करो, ठीक है, तो पर हमें यहाँ ये पद ज्ञात नहीं करने, हमें उन पदों का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप इन इस पूरी लाइन को 1 2 3 4 5 6 7 को सम करते हैं, इनका सम करते हैं, तो फिर कितना आता है? 28 आता है। अगर आप नेक्स्ट लाइन का सम करते हैं तो 77 आता है। नेक्स्ट लाइन का करते हैं तो यानी कि बिल्कुल सेम एपी आएगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, देखो, अगर आप ऐसे करो कि 1 2 3 4 ये सारी चीजें लिख लो। ठीक है, 1 2 से 30 तक आप लिख लो, 30 तक, 1 से 30 तक सीरियल वाइज क्लॉक वाइज। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधे लिखो। उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज, पहले 30 फिर 29 फिर 27, यानी कि जो हम उल्टी काउंटिंग लिखते हैं ना, ठीक है, वो वाली चीज लिखो। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले सीधी फिर 30 से लिखा हुआ है, और फिर क्या करो कि 1 + 30 जोड़ो, फिर 2 + 29 जोड़ो, 3 + 28 जोड़ो, यानी कि उल्टा, यानी कि आगे वाले नंबर जोड़ो उल्टा करके। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर दे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे इस तरीके से लिख के इजी रहेगा। वरना 1 + 30 जोड़ो, यानी कि पहले लास्ट का और फर्स्ट का जोड़ो तो कितना आएगा? 31 आएगा। 2 + 29 जोड़ो तो कितना आएगा? 31 ही आएगा। 3 + 28 जोड़ो तो भी 31 आएगा। 4 + 27 जोड़ो तो भी 31 आएगा। यानी कि आप अगर कम होता जा रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? नंबर कम होते जा रहे हैं, यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी कि ये जो जोड़ है, इनका जो जोड़ है वो बिल्कुल सेम आता है। तो यहाँ एक एपी जो है फॉलो हो रही है, यहाँ एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सीधा। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जो जब क्वेश्चंस आप करोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू लगाना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको दिया हुआ है एक फॉर्मूला, ये आपको दिया हुआ है इतना बड़ा सा। तो देखो ये जो है ना, ये आपको बीच का कुछ नहीं देखना है, इसको सोल्व करके ही ये आया है। ठीक है, तो ये यहाँ मैं आपको सिंपल सा जो मेथड है वो मैं बताती हूँ। तो s इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, s इज इक्वल्स टू n/2, और फिर क्या दे रखा है मैं ब्रैकेट में, 2a + n-1d। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बस। ये दोनों जो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये इसी से बना है, इसी से ही बना है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखो इससे कैसे बनाए ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इससे ये दोनों बने हैं। और ये क्या है, आपको अगर अंत एल पद एन पद निकालना होगा तो आपको ये सहायता करेगा। ठीक है, तो एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है कि ये योग ज्ञात करने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि हमारी वर्कशीट ये है। यदि किसी एपी में एन पद है, तब ए एन इज इक्वल्स टू एल होगा, और एल ही क्या होगा? अंतिम पद होगा। तो देखो यहाँ आपको ए एन दिख रहा है, यहाँ एल दिख रहा है, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है बिल्कुल। यहाँ ए एन n/2 सॉरी, और फिर a + an, बस ए एन के बदले एन लिखना है। यानी कि अगर आपको पेपर में ए एन दिख जाता है, तो आपने एल याद कर रखा होगा, तो आप सोचो कि ए एन क्या है भाई, ये तो अलग आ गया, नहीं भाई एल होना चाहिए। नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं, ए एन भी और एल भी दोनों आ सकता है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। कहीं आपको एल मिलेगा, कहीं ए एन मिलेगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, यानी कि एक ही एन का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बता रही थी आपको कि ये कैसे आया, कि इन दोनों के छोटे रूप इस फॉर्मूले से कैसे निकले। तो देखो s इज इक्वल्स टू n/2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब आपने पिछली वर्कशीट में एक फॉर्मूला पढ़ा था परिचय में कि a + n-1, यानी कि जो अंदर वाला है ना, ये 2 को छोड़ के a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने किसके लिए पढ़ा था? a n इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके लिए आपने ये पढ़ा था, यानी कि ए की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो एपी का एनवा पद जो होता है वो आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। तो ए एन का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, a + n-1d, है ना। ये किसके लिए करते थे हम? कि एनवा पद निकालने के लिए करते थे, तो वो वाला फॉर्मूला है, तो बन गया ना इससे फॉर्मूला। ठीक है,
तो अब देखते हैं, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ आ गए। अगर आपको ये दोनों याद नहीं होते, इन केस ये वाले अगर आपको ध्यान में नहीं आते, तो इस वाले फॉर्मूले से आपके ये निकल जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना होगा, अगर आपको अंतिम पद क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, ताकि आपका आसानी से क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए, जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो एपी दे रखा है 8 3 फिर -2, इस तरीके से। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें पहले 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें ए तो गिवन है, ए 8 है हमारा, क्योंकि पहला पद तो ए ही होता है ना, तो वो तो हमें गिवन है कि ए भाई 8 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपको डी निकालना होता है। डी क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो डी क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो। सेकंड क्या है 3, उसमें से फर्स्ट वाला 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -5, क्योंकि 8 बड़ा है, बड़े का निशान लगाते हैं। तो डी आ गया, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो होता है डी। तो -5 आ गया डिफरेंस। एन है 22, क्योंकि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एनवा पद तो ज्ञात है कि एन है 22, ठीक है। तो हमें सब चीज़ तो दे ही रखी है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ओके। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू दी गई है वो हमें पुट करनी है, और 979 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले 1000 आपको धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ क्या क्या गिवन है ये देखते हैं सबसे पहले। तो हमें यहाँ पता है कि A1 होगा, क्योंकि प्रथम धनात्मक 1000 धनात्मक, क्योंकि और n कितना होगा, सबसे पहले तो n ही हमारा निकल जाएगा कि n हो जाएगा 1000, ठीक है। और प्रथम तो पहला 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, है ना। लास्ट वाले पद तक हमें अंतिम पद दिया हुआ है, और फर्स्ट तो फर्स्ट ही होएगा, फर्स्ट से स्टार्ट होके। तो डी निकालना है हमें। डी भी तो चाहिए होता है ना फॉर्मूले में। तो डी क्या होता है 1 2 3 4, अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लिखते हैं यहाँ 1 2 एंड 3, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 - 1 = 1 आ जाएगा। तो डी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं इसे एक पेज पे, ताकि आपको और अच्छे समझ आए। बस मैंने आपको ये बताया कि ये कैसे आया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको दिए हुए हैं, पहले तो आप लिख लोगे कि 1 से लेके 2 3 4, और ऐसे ऐसे ये चलती जाएगी, कितने तक, 1000 तक, ठीक है। तो ये आपने पहले लिख लिया, ठीक है, ओके, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ जो आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए कि ए आपको क्या गिवन है, ए आपको क्या गिवन है, ठीक है। और फिर आपको क्या क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में, फिर आपको डी चाहिए होता है, उसके बाद आपको चाहिए होता है, उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, एन, ठीक है। तो एन = क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया। तो ए हमें 1 गिवन है, और डी भी 1 ही होगा, और ये हमें 1000 गिवन है, ठीक है। तो हमें अब फॉर्मूला लगाना है सीधा सा, SN = एन अपॉन में कितना था, एन अपॉन में 2, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 2AN-1, और फिर क्या आ जाएगा D, n-1 D, ये 1 है, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला है। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, बस पुट कर देना है इसके अंदर। तो n हमें 1000 दिया हुआ है, अपॉन में 2 कर देना है, 2A क्या गिवन है, हमें 1 गिवन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है n-1, यानी कि 1000 - 1000 - 1, और D क्या गिवन है आपको, 1 गिवन है। बस सिंपली इसे सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है। सॉल्व करिए इसे। तो सॉल्व करोगे आप इसे, तो क्या आपका आंसर आएगा, यहाँ से इसे काटोगे, ठीक है। 2 5 10 और 0 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 500। 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। 2 1 जा 2 होएगा, और 100 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ, ठीक है, 99, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में प्लस का है, सॉरी, ठीक है, ये भूल गई मैं। तो 99 को 1 से इंटू करेंगे तो 99 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्व करो, आगे आगे क्या सोल्व करोगे, 500 है यहाँ, और 999 में 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1001। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 500500, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो यहाँ से आपको नोट डाउन कर सकते हैं।
तो ये किसका क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ओके, यहाँ से आप नोट डाउन इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के पहले हमें कितने गुणजों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 15 गुणजों का, यानी कि 8 के गुणज क्या होते हैं, 8 की टेबल होती है। ठीक है, ये 8 की टेबल चलेगी, 8 के गुणज यानी 8 की टेबल, 8 के टेबल में जो आते हैं वो 8 के गुणज होंगे। तो 8 के गुणज क्या होंगे पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम यहाँ आंसर कर रहे हैं, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें ए क्या गिवन है, ए लिख लेते हैं। यहाँ हमें क्या गिवन है, ए, तो 8 होगा क्योंकि पहला पद ए को कहते हैं, और हमें क्या निकालना होता है, डी। तो सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करोगे, यानी कि 8 का गुणज है, तो हमें पता है कि 16 माइनस 8 फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी हमें पता है कि 8 का गुणज है, तो सिंपली पता चल रहा है कि इसमें 8 आएगा, तो डी हमारा 8 निकल के आ गया। फिर हम देखते हैं, फिर हमें यहाँ चाहिए होगा एन। एन क्या होगा हमारा, एन होगा 15, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 15 तक है वो। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, फिर यहाँ क्या था अंदर 2a, ठीक है, 2a n माइनस 1, और फिर क्या है d, ओके, और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब हम सिंपली। तो n क्या है हमारा 15 है, अपॉन में 2 कर देंगे, 2a, a कितना है हमारा 8 है, तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई लगा देंगे भाई। n क्या है हमारा, सॉरी ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हम छोटा लगाएंगे। n क्या है हमारा 15 माइनस 1 कर देंगे, जैसा फॉर्मूले में है, d क्या है 8 है। ठीक है, कर दिया इतना, ओके, आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ इतना छोटा कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखो, 15/2 तो ऐसे ही रहेगा कि 15/2। अब a2 जा कितना होता है, 16 होता है, 16 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इंटू में क्या है आपका 8 है, 8 इंटू में ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो इसको और ऊपर कर देती हूँ मैं। अब यहाँ क्या होगा, अंदर को सोल्व करेंगे हम, 15/2 यहाँ रहेगा, 16 और 14 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, या फिर आप 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा। ठीक है, 112 आएगा। इसके आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, 15/2, ठीक है, इंटू, इसको प्लस करोगे आप, इसको अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 128, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, 15 इंटू 64 करो, क्या करोगे अब आप, 15 इंटू 64, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 960, एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर हो जाएगा आपका। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से इतना प्रोवाइड करा देती हूँ। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3, ए पी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जहाँ डी आपको दे रखा है तथा 22वां पद भी दे रखा है आपको। तो यहाँ आपको प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि 22वां पद 149 है। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रथम पद तो नहीं बताया गया ना, बस ये बोला गया कि ए बी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें पहले 22 पदों का योग बताना है। ठीक है, और हमें पहला पद पता ही नहीं है, यानी कि हमें ए तो पता ही नहीं है। ठीक है, ए एन जो होता है ना, ए एन, एनवा पद हमें दे रखा है, एन क्या दे रखा है 22 दे रखा है, क्योंकि 22वां पद जोन से वह पद होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो A22 क्या दे रखा है हमें, वो लिखेंगे अब हम यहाँ। ठीक है, ओके, AN यानी कि A22, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके। तो AN क्या दे रखा है आपको, AN बराबर होता है, फॉर्मूला आपको लिखना है कि A प्लस, ये वाला फॉर्मूला आपको पिछली वर्कशीट में कराया गया था और मैंने आपको यहाँ भी थोड़ा बहुत समझा दिया है, n माइनस 1
और यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ए एनवा पद क्या दिया हुआ है आपको, एनवा पद 149 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर आ जाएगा क्योंकि किसके बराबर होता है, ए प्लस, क्योंकि ए तो हमें गिवन ही नहीं है, ए ही तो हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, 22 माइनस 1, क्योंकि एन हमें 22 दिया हुआ है, डी हमें 7 दिया हुआ है, तो 149 इज इक्वल्स टू, यहाँ आपको ये ए है, ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ अच्छे से बना देती हूँ, तो ए प्लस, ठीक है, 22 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इंटू में क्या है, 7 है, ठीक है जी, 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस 147 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, यहाँ आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 147 हो जाएगा। अब यहाँ हम कर लेते हैं 149 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये 147 जब इक्वल के इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 147 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आती है, ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू 2 आ गई। अब ए की वैल्यू मिल गई तो आप फॉर्मूला योग का लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपको सब चीज़ पूरा आंसर दिखा दूंगी लास्ट में अगर आपका रह गया है तो, ठीक है, वैसे भी मैं थोड़ा धीरे ही लिख रही हूँ। तो देखो यहाँ S22 क्या मतलब क्या होता है, देखो मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ। S का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ 22 22वें पद का योग हमें बताना है, ठीक है, यानी कि जो 22वें पद है ना, ठीक है, प्रथम 22 पदों का योग हमें बताना है, तो S22 करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन में 2 a प्लस में l वाला शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे हम तो, ठीक है, क्योंकि हमें l तो पता है ना गिवन, तो हम बड़ा सा फॉर्मूला क्यों लगाए बेफालतू में, है कि नहीं, ओके, तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसलिए मैं इसको इसके डिप बॉक्स के अंदर बंद कर दे रही हूँ। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S22 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, n क्या है हमारा 22 है, अपॉन में 2 तो है, ए हमें निकाला है, l क्या है 149 है, जो कि 22वां पद, सॉरी अंतिमवां पद आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको कट करेंगे तो 1111 आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 151 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1661 आपका आ जाएगा। S22 सम ऑफ प्रथम 22 पदों का योग आपका आ जाएगा 1661, ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ 1661, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको पूरा आंसर दिखा देती हूँ, तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ कि यदि एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 है तथा प्रथम 4 नहीं है, यहाँ 8 कर लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, प्रथम 8 पदों का योग 88 है, प्रथम 4 पदों का योग 28 है, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, तो पहले 16 का योग ज्ञात करना है आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो S4 आपको दे रखा है, क्योंकि S4 14वां पद, ठीक है, 28 दिया हुआ है, S8 यानी कि 18वें पद का, सॉरी 18वां पद नहीं है ना, पहले तो आपको प्रथम 4 पदों का योग दे रखा है 28, और फिर जो 4 मैंने आपको 8 करवाया था, 8 पदों का योग आपको दे रखा है 88, तो S8 यानी कि S सम ऑफ 8 पदों का, ठीक है, 8 पदों का योग कितना है 88, और S16 आपको निकालना है, S16 आपको क्या निकालना है, ठीक है, ठीक है जी, हमें ये निकालना है, इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं, तो आपको S4 गिवन है, तो उससे पहले आप इक्वेशन बना लोगे, तो S4 इज इक्वल्स टू 4/2 हो जाएगा, फॉर्मूला लगा रहे वही वाला, n/2 2a माइनस प्लस, ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने लिख लिया ताकि टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था S4 हमें 28 दिया हुआ है, यानी कि हमें 4 पदों का योग 28 दिया हुआ है, ठीक है, S8 हमें 88 दिया हुआ है, S16 हमें फाइंड करना था, तो देखो हमें क्या पता, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, D की वैल्यू निकालनी होगी, D की निकल जाएगी, उसके बाद हमें A की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, तो S4 जो हमें गिवन था, S4 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको बताया था मैंने, क्या
फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला बताया था, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू n/2, ये वाला हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमारी ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमने 1 नाम दे दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया, 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। उसके बाद S8 भी तो हमें गिवन था, S4 से हमने एक इक्वेशन बनाई, S8 से हमने एक इक्वेशन बनाई इसी फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूले से हमने 2 इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ आप कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 रखा हमने, ये रहा नीचे समीकरण 2, इनको हल किया, प्लस माइनस जो थे, प्लस के थे उनको माइनस कर दिया। तो ये जो ब्लू से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये 2 ब्लू से लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको क्या कर दिया, ये प्लस के थे तो माइनस कर दिया, और फिर प्लस माइनस होकर 2a कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम सोल्व करेंगे तो इसमें से -4d बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे सोल्व करते हैं, 14 में से -22 करते हैं तो फिर हमारे पास -8 बचता है। माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे ताकि हमें वैल्यू निकल जाए, ठीक है। ए की वैल्यू निकल जाएगी अगर हम डी का मान रखेंगे तो। इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, बट फर्स्ट ईजी थी इसलिए मैंने इसमें रख दी। डी का मान हमारा कितना निकला था, 2 निकला था, तो डी की जगह 2 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और ए का वैल्यू हमें निकल जाएगी। ए की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद हमें S16 की तो वैल्यू निकालनी थी, S16 की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S16 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 16/2, क्योंकि n/2 हमें पता है 16/2, ठीक है, क्योंकि 16 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 304, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है वो हम उससे सॉल्व करेंगे। 16 - 1 15 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 38 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 38 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ईजीली तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ओके, चलिए अब मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से दिखा देती हूँ आपका पूरा आंसर कितना आएगा। ये देखो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए फुल स्क्रीन कर दी है। पहले देखो, आप पहले वाली ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है, जो आपका ये गिवन है ना, ये वाला जिसको मैं जूम आउट कर रही हूँ। तो पहले ये, उसके बाद ये, ऐसे मैंने लाइन्स बना रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरी लाइन का, यहाँ मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, ये लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ। वर्कशीट के एंड चैप्टर्स की भी डालूंगी जल्द से जल्द, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।